नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। यस, गुड आफ्टरनून सबको। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अरे बहुत मुश्किल से क्लास कनेक्ट हो रहा है, रिफ्रेश कर रही थी। नीदर ऑडिबल नॉर विजिबल। नाउ आई एम ऑडिबल, विजिबल बोथ। चलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ये डिस्क्रिप्टिव वाले बैच के दिन ही ये ड्रामा होता है। ऑन करोगे तो फोटो नहीं आएगा। अरे रुको, स्लाइड अभी डालूंगी ना, अभी स्लाइड डाला नहीं है। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हल्ला नहीं करोगे सब। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, कभी कभी ये बहुत प्रॉब्लम करता है, फोटो ही नहीं आने देंगे। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बस थोड़ा स्लाइड डाल लेती हूँ। हाँ शिवानी, आप भी मैम से ही पढ़ती हो, हम भी पढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून सबको। एक मिनट लेटर वाला डाल लेती हूँ, उसके बाद लेट स्टार्ट। लेटर and then one pressy. चलो हो गया, अब स्टार्ट किया जाए। फाइनली एवरीथिंग इज ओके। चलो स्टार्ट किया जाए, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बता दूंगी, ओके। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी क्या क्या टॉपिक्स, और करवा भी दूंगी। बताने का क्या है, थोड़ा सा हमें नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ऐसे के कंक्लूजन में प्रॉब्लम होती है। जो चीज आपने कंक्लूजन बोलो कि इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, कंक्लूजन में क्या है, जो आपने इंट्रोडक्शन और बॉडी में जो पार्ट लिखा है उसी को समराइज करके कंक्लूजन में लिखना होता। कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में कोई चीज का, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का कंक्लूजन देना हो तो कुछ उसका स्टेप्स बताइए, हाउ टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना कैसे है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना, अफॉरेस्टेशन, उसमें उपाय बताना है। हम ग्लोबल वार्मिंग भी करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अभी तो मैं जनरल करवा दे रही हूँ। और इस बार हम लोग क्या करेंगे, कोविड से भी 2 टॉपिक करेंगे, ठीक है। कोविड से 2 टॉपिक कर लोगे काफी है कि इंडिया ने कोविड पैंडेमिक के बारे में करेंगे। कोविड पैंडेमिक को कैसे फेस किया पूरे वर्ल्ड ने और इंडिया ने। और एक हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। नहीं, न्यू वेरिएंट आ गया है तो उसको छोड़ो, न्यू वेरिएंट से जरूरी थोड़ी है कि उसी से आए। न्यू वेरिएंट से कोई ऐसे थोड़ी आएगा।
अरे पिछले बार हर बार आत्मनिर्भर करवा के ही भेजती हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी किया था हमने। और ऐसा थोड़ी है कि वो सब करके जाना है, बट ऐसा ही थोड़ी है कि हमने इस बार थोड़ा सा वैक्सीनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन करेंगे हम। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन जरूरी है, इस बार इंपॉर्टेंट लग रहा है। और कोविड पैंडेमिक करोगे और भी करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि फार्मर बिल पे आ जाएगा, अभी तक किया नहीं है। पिछले बार हमने डिस्कस किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपका ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो क्या क्लास लेनी है, प्लीज टेल मी। मेरा मेंस नहीं है। अच्छा, तो आप तो अभी अगर आप बिगिनर हो तो आप तो 3:30 बजे वाला बैच करो, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। ओके, अभी मैं सब आपको बताऊंगी, हम लोग सब बताएंगे। वैक्सीनेशन का आपको लिखा हुआ फॉर्मेट मिलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन आपको मैं लिख के दूंगी। आपके पास तो इतना ऑक्सीजन क्राइसिस ड्यूरिंग पैंडेमिक, इतना पर्टिकुलर नहीं आता है। देखो ऐसे में ना इतना पर्टिकुलर ऐसे नहीं आता है, हिंदी में नहीं मिलेगा भाई। हाँ, यू शुड स्किप द क्लास। इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन आपको लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। और हाउ टू ओवरकम कोविड को कैसे ओवरकम किया है, सब लिखा हुआ मिल जाए। जनरल टॉपिक्स पहले ना मुझे मेन आपको करंट टॉपिक्स तो हम करेंगे ही, पहले मुझे मेन करवा लेने। जो सदाबहार है, अक्सर आते रहता है, आते रहता है। वुमेन से जितना करना था हमने कर लिया। विमेन से रिलेटेड हमने 2 टॉपिक किया, विमेन एम्पावरमेंट, उतना काफी है। और जब भी वुमेन से रिलेटेड कुछ भी ऐसे आया ना, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट वाला पॉइंट्स डाल सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन वर्क प्लेस। तो वुमेन से रिलेटेड अब मुझे नहीं लगता है ज्यादा करना है, 2 कर लिया है। और कोई भी टॉपिक आएगा ये दोनों ऐड कर लेना, दोनों ऐड कर लेना, हो जाए। मिल जाएगा सब, लिस्ट वगैरह सब मिल जाएगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव में पढ़ोगे, मेंस नहीं पढ़ोगे, सब मिल जाएगा, लिखना सीख लोगे। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन एट वर्क, ये 2 काफी है, ये 2 काफी है, ठीक है। अब हमें एक जनरल, अब पहले जनरल टॉपिक्स खत्म कर लो ना, जनरल। एक हमें पॉपुलेशन के बारे में भी कर लेना चाहिए, ठीक है। एक पॉपुलेशन के बारे में भी कर लेना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन एक मतलब एवरग्रीन टॉपिक है, आता है। पॉपुलेशन कर लेना है। पहले तो मैं आपको कह रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग भी कर लेना है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कर लेना। और एक सदाबहार बेसिक कंप्लीट हो, ओके, ठीक है। और एक हमें वो भी कर लेना है, ब्रेन ड्रेन, ये भी अक्सर आता है, ब्रेन ड्रेन होगा भाई। डीमोनेटाइजेशन में भी क्या क्या होगा, ऐसे का कोई लिमिट है। ऑनलाइन एजुकेशन कर लिया हमने, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन आएगा, अब आप कर लो। ऑनलाइन एजुकेशन में आराम से कर लोगे। और मैं आपको टेक्नोलॉजी भी करवा दूंगी। टेक्नोलॉजी एक बून कैसे है, मतलब टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक तो ऑनलाइन एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो टेक्नोलॉजी में डाल सकते हो। टिकट बुक वगैरह कर सकते हो, वो मैं करवा दूं। ओटीटी प्लेटफॉर्म भी करवा देना, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, सब पता है, सब करवा देना, सब ऐसे आपको पता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म भी करवा देना है। चलो ब्रेन ड्रेन आ जाओ, पहले मुझे ब्रेन ड्रेन आ गया। ब्रेन ड्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेन ड्रेन हर मतलब उनको पूछना है ना, कोई करंट ना पूछना, ये पूछना है तो आ जाओ। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, सुंदर पिचाई टाइप। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है कि पढ़ रहे हो अपने कंट्री में और आपका दिमाग यूज हो रहा है दूसरे में जाके, मतलब अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने कंट्री में लोगों का माइग्रेशन होना दूसरे कंट्री में जाकर, ब्रिलियंट माइंड दूसरा चले जाते। तो चलो ब्रेन ड्रेन आ गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे अगर आपके ब्रेन ड्रेन वाला ऐसे आ गया, मैं इंग्लिश में तो दे रही हूँ, लेकिन हमारे हिंदी मीडियम में जिसको हिंदी लिखना वो आराम से ट्रांसलेशन कर लेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में तो आप सपोज उसको पता ही नहीं ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन का मतलब ये मत सोच लेना कि उसका ब्रेन को ड्रेन करके अपने वश में किया जा रहा है। सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ तो यही हो जाए कि ब्रेन ड्रेन होता क्या है, ठीक है, ब्रेन ड्रेन होता क्या है, डेफिनेशन ही बीत जाए। और ब्रेन ड्रेन फिर आपका इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी जाएगा। ब्रेन ड्रेन क्यों होता है,
ब्रेन ड्रेन के कभी भी ना, ब्रेन ड्रेन का कभी भी एडवांटेज नहीं होता है। हम तो बात करेंगे ब्रेन ड्रेन मतलब ड्रेन हो रहा है, अपने कंट्री का बात करेंगे ना, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, दूसरा कंट्री को एडवांटेज मिलेगा, लेकिन ब्रेन ड्रेन अपने कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके कंट्री का मास्टर माइंड दूसरे जगह जाके काम कर रहा है। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा ना ब्रेन ड्रेन हो। ब्रेन ड्रेन के डिसएडवांटेजेस क्या है, ब्रेन ड्रेन को कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, अपने कंट्री में ही अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज देके। ओके, किसी भी इंडिया के लिए, अमेरिका का ही इंटेलिजेंट आदमी इंडिया में आ रहा है तो अमेरिका के लिए लॉस है, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा ना। तो ब्रेन ड्रेन नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव ही होता है। सबसे पहले द टर्म ब्रेन ड्रेन रेफर्स टू द फ्लाइट ऑफ टैलेंट, फ्लाइट या फ्लो भी कर सकते हो। ओके, फ्लो ऑफ टैलेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सिंपल लैंग्वेज में पहले बोलो, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ टैलेंट, फ्लाइट ऑफ टैलेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ओके, इसको और भी हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इट्स द माइग्रेशन ऑफ एजुकेटेड एंड टैलेंटेड पर्सन टू अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर करियर्स। फिर थोड़ा बताना होगा ना, फिर थोड़ा और भी, जैसे ये बोलोगे ना, ये बोल दोगे तो हो सकता है उसको नहीं समझ में आए, फ्लाइट ऑफ टैलेंट, ये टैलेंट कैसे उड़ उड़ के जा रहा है एक कंट्री से दूसरा कंट्री, इसको और भी थोड़ा सा इलेबोरेट करोगे। इट इज द माइग्रेशन ऑफ, माइग्रेशन होता है एजुकेटेड, एजुकेटेड का के जगह आप स्कॉलरली, इट इज द कैन बी डिस्क्राइब एट द माइग्रेशन ऑफ स्कॉलरली एंड, ये सब डाल सकते हो। इट इज द माइग्रेशन ऑफ प्रोडिजी, प्रोडिजी नहीं डालना, प्रोडिजी मतलब वो बच्चा जो बहुत कम एज में ही टैलेंटेड है, प्रोडिजी वर्ड सीमित हो जाता है टैलेंटेड चाइल्ड अर्ली एज में जो, हाँ, प्रोडिजी नहीं डालना, प्रोडिजी नहीं डालना। फिनेस मत डालना भाई, फिनेस अलग है, द एक्सपर्टीज विद विच यू डू अ पर्टिकुलर वर्क। इतना, अरे इतना नहीं डालना है, वो सब इतना ज्यादा आपने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है ना। फ्लेयर, एक ये पर्सन में कुछ तो फ्लेयर है, कुछ तो बात है। तो टैलेंट वर्ड सब, मतलब एक टैलेंट वर्ड ना, ये बहुत ब्रॉड वर्ड है, हर जगह फिट हो जाता है। अब इतना ज्यादा फिनेस मत करना, फिनेस मतलब कोई भी काम एक्सपर्टीज से करना, सब भावुक हो जाते हैं, सारा वर्ड पावर एक ही में, सब टैलेंट यूज करोगे, फ्रॉम वन टैलेंटेड पर्सन टू अदर कंट्रीज। लेकिन बताना होगा ये जो टैलेंटेड पर्सन का माइग्रेशन हो रहा है अदर कंट्रीज में, व्हाई? इन सर्च ऑफ बेटर करियर्स, even though their services may be badly needed in their native land. ये बोल रहे हैं कि the migration of talented persons to other countries in search of better job opportunities भी कर सकते हो, better careers या better salary, better job opportunities, even though उनकी सेवाओं, उनको अपने देश की जरूरत है, अपने देश को उनकी सेवाओं की जरूरत है नॉलेज की, लेकिन फिर भी वो चले जा रहे हैं वहां पे। ये इतना काफी है, इतना कर दोगे वो खुश हो जाएंगे, ऐसा लैंग्वेज में लिख दोगे ना, द इवैल्यूएटर विल गेट हैप्पी, बेटर सैलरी। फिर द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन जो है ना, ये ब्रेन ड्रेन इट्स नॉट लिमिटेड टू इंडिया, ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड हो जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन इज नॉट पिक्यूलियर टू द प्रेजेंट एज ऑफ आवर्स। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा हमें ले जा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ब्रेन ड्रेन मॉडर्न एज में भी होता मतलब मॉडर्न एज का ही प्रॉब्लम है, ये पहले भी होता था। It existed even in medieval times, प्राचीन काल में भी, जब हमारे जो conquerors थे ना, when many great conquerors carried not away hoards of gold and rich treasures from the vanquished countries, but also men of talent and genius as a matter of right. तो ये जो brain drain पहले भी होता था, और जो बड़े बड़े योद्धा थे ना, vanquished countries मतलब जो countries को वो जीत लेते थे, वहां से सिर्फ गोल्ड और मतलब संपत्ति ही कैरी करके नहीं लेते थे, वहां के जो रिच मैन लेते थे, क्योंकि उन्होंने उस कंट्री पे अपनी जीत है, उस कंट्री पे उसका अधिकार है, तो कुछ लर्नेड पीपल को भी अपने साथ ले आते थे। तो पहले भी होता था, ओके, पहले भी होता था ये। द ओनली डिफरेंस, पहले भी ये होता था ब्रेन ड्रेन, बट डिफरेंस क्या है आज के डेट में, दैट आज के डेट में ना, ये जो टैलेंटेड पीपल जैसे आप लोग हैं, अपनी वॉलंटरीली अपने स्वेच्छा से जा रहे हो, और उस समय क्या होता था कि वो जो किंग्स वगैरह कॉन्करर्स होते हैं, उसे अपना अधिकार समझ के अपने ले आते थे।
कॉन्कर्ड करा, वैंक्विश्ड की जगह कॉन्कर्ड भी कर सकते हो, कॉन्कर्ड कंट्रीज, कॉन्कर्ड भी कर सकते हो, ठीक है, कॉन्कर्ड कंट्रीज. द ओनली डिफरेंस वी सी टुडे इज दैट द टैलेंटेड एंड नॉलेज माइग्रेट ऑफ देयर ओन. अकॉर्ड मतलब ऑफ देयर ओन, वॉलेंटरीली भी लिख सकते हो, ओके, दे माइग्रेट वॉलेंटरीली अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूशन कर सकते हो, ऑफ देयर अपनी एग्रीमेंट से, अपनी सहमति से, वॉल्यूशन से, ये भी डाल सकते हो. वॉल्यूशन का मतलब भी स्वेच्छा से, एट देयर डिस्क्रिशन. हाँ, DIS, ये एक्सेंट नहीं होता, ये एक्सेंट तो उच्चारण करने की कला है. एट देयर ओन अकॉर्ड. और क्यों भाई? अट्रैक्टेड बाय द ग्लैमर ऑफ बेटर इम्यूनिमेंट्स एंड इम्यूनिटीज. इम्यूनिमेंट्स, सैलरी भी लिख सकते हो, अट्रैक्टेड बाय बेटर सैलरी एंड इम्यूनिटीज मतलब एक्स्ट्रा पर्क से अट्रैक्टेड होके अपनी स्वेच्छा से वो दूसरे कंट्री जाना, मतलब अट्रैक्टेड हो जाते हैं. ठीक है, इतना तो कोई इतना भी मुश्किल नहीं, हिंदी में भी आराम से लिख ले. ब्रेन ड्रेन अर्थात, ऐसा ऐसा टाइप से लिखना, अर्थात, अब क्या बोलूं मैं आगे, ब्रेन ड्रेन अर्थात लिटरेट पढ़े लिखे लोगों का पलायन होना दूसरे कंट्री में, अच्छी जब लिख लेना साहब, अर्थात तो मैंने सही बोला है. हिंदी इज नॉट माई कप ऑफ टी. अरे नहीं, मतलब हिंदी तो मैं बोल ही लेती हूँ, बट अच्छा अच्छा वाला लिखना है ना, अच्छा मतलब अच्छा से लिखना है. अगर मैं सर को मैंने ये लिखने के लिए दे दिया ना तो वो बहुत अच्छे से लिख देंगे हिंदी में, बट मैं नहीं दूंगी, एक लिख के फिर आगे नहीं लिखेंगे. तो ये सब आपने देख लिया ब्रेन ड्रेन क्या होता है. और ब्रेन ड्रेन, यहाँ पे मैंने बोला कि ब्रेन ड्रेन क्या होता है, व्हाट इज ब्रेन ड्रेन. फिर कोई आपसे पूछेगा चलो ब्रेन ड्रेन तो ये होता है, आप बताओगे देखो ब्रेन ड्रेन ये होता है, तो बच्चे से कुछ बताओगे, बच्चा पूछेगा ये ब्रेन ड्रेन क्यों होता है, तो समझाओगे उससे सेकंड पैराग्राफ में क्यों होता है. और ब्रेन ड्रेन के डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो, टुडे द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन इज अ प्रोडक्ट ऑफ रेवोल्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, और भी इसको इलेबोरेट किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और भी इसी में नहीं खत्म हो जाना है कि अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश में जा रहे हैं, और भी कारण है ब्रेन ड्रेन होने का. ऑन द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, show their hidden talent, lack of appreciation, lack of resources. Yes, the problem of brain drain should be tackled. Today the problem of brain drain is a product of technology की वजह से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुआ है ना, ओके, द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन इज द प्रोडक्ट ऑफ एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, ब्रेन ड्रेन उसी की वजह से. और ये इट्स अ ग्लोबल फिनोमिनन अफेक्टिंग एवरी कंट्री, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में ये हो रहा है. और फिर इंडिया का भी थोड़ा नाम ले लोगे, इंडिया टू इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम. जो एन्चैंटमेंट, द अट्रैक्शन एंड द ग्लैमर ऑफ लाइफ इन अफ्लुएंट कंट्रीज, अफ्लुएंट कंट्रीज में मतलब जो संपन्न देश में जो ग्लैमर ऑफ लाइफ है ना, ये लोगों को प्रॉम्प्ट करता है पीपल कि अपना देश छोड़ के फॉरेन शोर्स में जाए. अफ्लुएंट वेल्दी भी लिख सकते हो, वेल्दी कंट्री, संपन्न, प्रॉस्परस, दे प्रॉम्प्ट, ओके, स्टिम्युलेट नहीं करोगे, प्रोवोक डाल सकते हो. प्रोवोक करना, स्टिमुलेट का मतलब ना अलग होता है. स्टिमुलेशन मतलब वो चीज पहले से आपके अंदर है और आपको बस थोड़ा सा उसको उत्तेजित कर देना. ना, स्टिमुलेट नेगेटिव थोड़ी होता है, पॉजिटिव भी होता है. स्टिमुलेट पॉजिटिव. An overwhelming majority of such repatriates, ये repatriates किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? A number of people who leave अपना कंट्री दूसरा, किसको बोलते हैं? हाँ, जो माइग्रेंट्स ही बोल दोगे, माइग्रेंट्स डाल सकते हो. repatriates go abroad. और थोड़ा स्टूडेंट का तो, और थोड़ा स्टूडेंट पे टारगेट करोगे सबसे ज्यादा. ये ब्रेन ड्रेन के जो मेजॉरिटी पोर्शन है ना, इसमें स्टूडेंट ही है. एंड ओवरवेलमिंग मतलब बहुत अच्छे संख्या में ये जाते हैं स्टूडेंट्स वहां पढ़ाई करने, एकेडमिक, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के चक्कर में जाते हैं, जो उनके कंट्री में नहीं होता है, विच इज सैडली लैकिंग इन आवर ओन कंट्री. वहां जाते हैं
और वहीं पे फिर वो रह जाते हैं. नेचुरली सच एजुकेशन हैज नो मार्केट इन देयर. और ये भी एक कारण हो सकता है ना, द एजुकेशन विच दे गेट in the foreign countries, they have no market in their own countries, as a result of which they settled in the foreign countries, and quite obviously they cannot, naturally such education has no market in their native countries, and so वो वहां नहीं रहते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं. The problem of, yes, you can, ऐसा कुछ नहीं है. The problem of affluent countries like US, UK, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो पता है, ये एक प्रूवन फैक्ट है. ऐसा नहीं है कि इसमें यूएफएम हो जाएगा. अब पता नहीं, मुझे कनाडा का तो उतना नहीं पता है कि कनाडा में भी जाते हैं लोग, कनाडा में तो जाते ही हैं. यूएस यूके दे देना ना, कनाडा क्या देना जरूरी है. वहां जाके सेटल हो जाते हैं. यस, कनाडा जाते हैं, हर कनाडा सबसे ज्यादा जाते हैं, कनाडा वो सबसे ज्यादा जाते हैं, पता है मुझे. लेकिन कनाडा में हर टाइप के लोग जाते हैं. कनाडा तो कुछ यूएफएम के बारे में भी बता देना, बता दूंगी. कनाडा बहुत डिफरेंट है पंजाबी से. कनाडा में बहुत है, जिसका इंडिया में कुछ नहीं हो पाता है, वो कनाडा भी चले जाते हैं. ये सब तो अफ्लुएंट, जैसे इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है तो यहाँ बिना पढ़े लिखे लोग जो है ना, यहाँ पे सरवाइव नहीं करेंगे यूएस और यूके में. कनाडा का थोड़ा अलग होता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाबी कनाडा जाते हैं, कनाडा में अलग अलग है. ऐसा नहीं कि कनाडा डालोगे तो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 2 कंट्री डाल देना, यूएस यूके. अब पूरा बताया है 2 पैराग्राफ में कि ये जाते क्यों. और तीसरा, अब इसको कैसे टैकल करना है. भाई अब तो हमने प्रॉब्लम्स गिनवा दिया, और प्रॉब्लम्स गिनवा दिया है तो पेसिमिस्ट लगेगा कि ये तो निराशावादी है. ये प्रॉब्लम्स को गिनवा के अपने ऐसे को शांत कर, मतलब एंड कर दिया है, अपने ऐसे को एंड कर दिया है. और थोड़ा सा बताओगे कैसे कैसे रोका जा सकता है. और ब्रेन ड्रेन इंडिया की तो बात नहीं है, ब्रेन ड्रेन सब जगह हो रहा है, कोई टाइटल में स्पेसिफिक नहीं दिया है. The sagacious youngsters are carried away by the affluence and imposing standard of the living of other countries. Yes. The problem of brain drain should be tackled at national and international level on a very broad scale and on a very rational, बहुत logical, सोच समझ के टैकल करने की जरूरत है. Because यहाँ for का मतलब because it is a global issue. ठीक है, एक ग्लोबल इशू है. ऑन द नेशनल लेवल इंडिया जैसे कंट्री को क्या करना, सिंस आप इंडियन हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो इंडिया का एग्जांपल लेंगे. ऑन अ नेशनल लेवल अ कंट्री लाइक इंडिया शुड एम्यूलरेट द वर्किंग कंडीशंस. अगर आप इम्प्रूव लिखोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये लिखोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, अरे ये तो आंवला खाकर अपनी सेहत सुधार. एम्यूलरेट कर दोगे तो और भी अच्छा है. हाँ, ऑन द नेशनल लेवल. और थोड़ा ना ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए, हाँ, सेंट्रल लेवल पे एम्यूलरेट, रेक्टिफाई द कंडीशंस नहीं होता. रेक्टिफाई अलग है, आपसे कोई गलती हो गई और गलती की सुधार की जा रही है. यहाँ पे बस वर्किंग कंडीशन को सुधारना है, अच्छा बनाना. कोट्स मांग रहे हैं ब्रेन ड्रेन का. ब्रेन ड्रेन का कोट्स ना एजुकेशन वाला नहीं डाला जा सकता है, सोच समझ के डालना हो. इसमें ना किसी राइटर वगैरह जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो ब्रेन ड्रेन के खिलाफ है, ब्रेन ड्रेन वैसा टाइप वाला अच्छा कोट डालना हो तो या एमेलियोरेट या इम्प्रूव माने तो इम्प्रूव ही डाल देना. कंडीशंस ऑफ द साइंटिस्ट. हाँ, सबसे पहले तो हमने बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो सबसे पहले कि साइंटिस्ट हमारे जो जाके बाहर काम कर रहे हैं नासा वगैरह में, इनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए. नहीं, पॉइंट में कभी ऐसे मत लिखना, ऐसे हमेशा पैराग्राफ में लिखा जाता है, कभी पॉइंट में नहीं लिखना. आपने तो बोला, आपने तो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो उसका भी सोल्यूशन सबसे पहले बताओगे. ऑन अ नेशनल लेवल अ कंट्री लाइक इंडिया, ये सब करना है. वर्किंग साइंटिस्ट, जैसे अमेरिका में और वो सब में तो साइंटिस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना.
ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है कि इन वर्क हमें साइंटिस्ट का वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करना चाहिए और इक्विप द लैब्स। और जो हमारे लैब्स तो बहुत से हैं, बट हमारे लैब्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है ना। इक्विप का मतलब है, मतलब पूरी तरह से इक्विपमेंट वगैरह लेटेस्ट होना चाहिए। इंटरनेशनली द कंट्री गेनिंग बाय ब्रेन ड्रेन मस्ट कंपेंसेट द लूजिंग कंट्री बाय सेंडिंग इट साइंटिस्ट इन रिटर्न। ये करेगा थोड़ी ऐसा, अमेरिका कभी भेजेगा? सबको मिल के काम करना है। इंटरनेशनली जो कंट्री ब्रेन ड्रेन से इफेक्ट हो रहा है ना, उसको कंपेंसेट करना होगा, उनके साइंटिस्ट को भेज गया। ऐसा थोड़ी करेगा, थोड़ी पेटेंट शेयर। और दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेटअप करना होगा, अपना भी डाल सकते हो, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल विथ अ व्यू टू, ठीक है क्या, मीटिंग द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन विथ अ व्यू टू लगा देना, जीरण लेता है। बट दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया भी है ब्रेन ड्रेन। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट चुप बैठा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया भी है। बट ये जो स्कीम है ना, सेटअप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, बट ये ड्यू टू वेरियस रीजंस ये फ्लॉप भी हो गया, क्योंकि वहां पे रिसर्च फैसिलिटीज नहीं थी। मैक्सिमम साइंटिस्ट ना, इंडिया इज लैकिंग इन रिसर्च। आप देखोगे पीजी वगैरह कर लेते हैं, जिसको रिसर्च करना होता है वो इंडिया कभी नहीं रहते। रिसर्च वर्क के लिए बाहर से बेटर जगह कोई है नहीं। बाहर पे रिसर्च वर्क बहुत होता है ना, इंडिया में बहुत कम होता है। ओके, बहुत कम होता है रिसर्च। जिसको करना होगा चले जाएंगे कैलिफोर्निया वगैरह। ड्यू टू रिसर्च, इम्प्रॉपर रिसर्च, लैक ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज, सैलरी में भेदभाव है, प्रॉपर सैलरी नहीं मिलता है, तो लोग अपनी लाइक फंड्स नहीं है। हाँ, फंड्स आर नॉट प्रॉपरली एलोकेटेड पर्टिकुलरली फॉर दिस रिसर्च एंड ऑल। इंडिया का फंडिंग लंदन में जाते हैं एमबीबीएस करने, हाँ, लेकिन लंदन कहीं से भी एमबीबीएस करके जाओगे ना तो एक इंडिया का एग्जाम देना होता है। अब कमला हैरिस का नाम नहीं कर लेना है, कमला हैरिस को बीच में नहीं लाना है, पसंद नहीं है मुझे वो, एकदम उनको नहीं ले आना है। कमला हैरिस, यूएफएम तुरंत हो जाएगा कमला हैरिस। हाँ, और भी कर सकते हो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है स्टार्टअप्स वगैरह। अभी मैं आपसे पूछूंगी ना, अभी तो मैं यूएफएम अनफेयर मीन्स लग जाता है, कमला हैरिस की बात मत करना चाहिए। अभी मैं आपसे बात करूंगी ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं आपसे बात करूंगी ना, जो भी मैटर है आप ऐसे के बॉडी में डाल सकते हो। लिखने का बहुत सारा चीज है, और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए पूरे सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो को चेंज करने की जरूरत है, ताकि जो हमारे जेन्युइनली टैलेंटेड पर्सन है ना, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो। ओके, अ कंट्री शुड हैव अ वेल डेवलप्ड, हमारा कंट्री का इकोनॉमी, अ कंट्री विल बी अ वेल डेवलप्ड कंट्री तभी जब हम ब्रेन ड्रेन को रोके। ओके, इफ वी आर सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग दिस ब्रेन ड्रेन, सैलरी शुड बी प्रोवाइडेड। अच्छा, कंट्री को वेल डेवलप्ड होने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने होंगे, तभी तो जाके ब्रेन ड्रेन रुकेगा ना। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ब्रेन ड्रेन, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ, अवॉइड तो आप नहीं कर सकते हो, बट इसके केसेस को रोक तो सकते हो, जिसको जाना होगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ brain drain, our country should have a very well developed infrastructure and provide self employment. What ये सब ज्यादा ना अपना ड्रीम मत दिखा। तो what if someone has the dream of pursuing in so and so country, ऐसा कुछ भी नहीं। इंडियन जो कि ऐसी ऐसी बाद में जो मन है करते रहना अपने बुढ़ापे में जाके, पहले अपना दिमाग जितना दिन चल रहा है पूरा टैलेंट। इंडिया के टीचर ने आपको चिल्ला चिल्ला कर वर्ड पावर सिनोनिम पढ़ाया है, इंडिया के टीचर ने आपको चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया है। ओके, दिमाग लगा लगा चले जाओगे वहां देने, बुढ़ापे में जब जाके अपना एंजॉय करना दूसरे कंट्री। बहुत गद्दार बच्चा है, इनफिडल है ये तो। ही इज अ विक्टिम ऑफ, आई एम अक्यूजिंग हिम ऑफ ट्रेचरी। ब्रेन ड्रेन से अपनी जीडीपी में भी ब्रेन ड्रेन से इफेक्टेड हो जाए, नहीं तो आज यूरोप में होते हैं। हाँ। इंडिया के जितने बेस्ट टीचर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे,
इंडिया के जितना टीचर्स के मामला में ना इंडिया बहुत रिच है, बहुत रिच है। अब क्या है, इंडिया में फैसिलिटीज नहीं है, टीचर्स के मामले में बहुत रिच है, नहीं दे रहे हैं पैसे। आई सेकेंड यू। चलो अब मैं किसी को उठाऊंगी और ब्रेन ड्रेन के बारे में और भी प्रकाश डालेंगे। पहले पैराग्राफ में कुछ अपने मन से ज्यादा नहीं डालना है। ब्रेन ड्रेन क्या होता है लिख देना, ब्रेन ड्रेन क्या होता है लिख देना, एग्जैजरेट करके, एग्जैजरेट नहीं करके, इलेबोरेट करके थोड़ा सा लिख देना। और लास्ट पैराग्राफ में बस लिखना है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए कंट्री को क्या है बहुत ज्यादा मतलब हिंदी में अपॉर्चुनिटीज, इंग्लिश में अपॉर्चुनिटीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर उपलब्ध करवाने होंगे, ऐसा ऐसा लिख देना सब, ऐसा ऐसा टाइप से लिख देना। चलो अब मैं, कौन बोलना चाहेगा? अभी दो ही, एक ही आके बैठे हुए हैं। किसको कुछ बोलना है? रेज योर हैंड में आ सकते हैं, और भी कुछ बोलना है तो। कल मैं वो देख रही थी, एस्पिरेंट्स देख रही थी। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा था, एस्पिरेंट जो अन अकेडमी ने बनाया है ना यूपीएससी का। हाँ बहुत अच्छा है, अन अकेडमी का भी तो मैंने फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा था उसका। कल मैं बैठ के वो देख रही थी, बहुत अच्छा बनाया है। पेंटअप दिखाया है, कॉम्बैट टेस्ट दिखा रही थी, मैं वेट कर रही थी, ये नहीं दिखाया। यूज माई कोड, टीचर बोले, ये वाला को थोड़ा सा छुपा दिया, ये वाला नहीं दिखाया। बहुत अच्छा बनाया। अभी मैं बीच बीच में अगले सैटरडे संडे को देखूंगी। उसका तो पार्ट 2 भी आ गया, मेरी डॉटर ने, उसने देख लिया, उसका तो पार्ट 2 भी आ गया, अच्छा लगा मुझे। मेंस के बाद देख लेना। कोटा फैक्ट्री देखने बैठी थी, फिर मुझे अन अकेडमी का आ गया। अन अकेडमी के टीचर्स की इतनी तारीफ कर दी ना, अन अकेडमी में बेस्ट टीचर्स है, वहीं से कोचिंग कर लो। चलो भाई, कोई कुछ बोलना चाहेंगे? पहले मुझे बताओ, कोई कुछ बोलना चाहेंगे ब्रेन ड्रेन के बारे में? तो आ जाइए ब्रेन ड्रेन के बारे में। सब शांत बैठे हैं। रेज योर हैंड में आ जाना अगर किसी को कुछ बोलना है। अंशु, नवजोत, बोलने के नाम पे कोई नहीं आएंगे, किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो लिख के ले आना, सब नहीं बोलना है। ऐसे की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, लेटर का तो फॉर्मेट वगैरह बताते जा रही, बोलना है। अच्छा चलो, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव बैच में ना नीतेश्वर ही आते हैं बोलने के लिए। हेलो। हेलो। हाँ मैम, यस नवजोत बोलिए, क्या बोल? मैम वो जो सेकंड वाला आपका लास्ट पेज है ना, उसमें जो लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं, वो जो जिसमें लिखा हुआ है कि कंट्री शुड सेंड भी उनके यहाँ के जो उनको सेंड कर सकते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल तो है नहीं कि गवर्नमेंट किन्हीं को फोर्स करे आप अपनी कंट्री जाइए। तो किसी को उसके लिए जैसे that should be है ना, that should be a mutual, मतलब ऐसा मैम कर जैसे सकते हैं म्यूचुअल। जैसे यूएसए के साथ अभी एक तो H1B वीजा के लिए इशू होते रहते हैं कि इंडियंस वहां जाते हैं तो उनको वीजा भी अलाउ नहीं कर रहे थे। तो मतलब उनकी कंट्री लोग बल्कि यहाँ की वीजा हमें मिल जाए। तो ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई उसके बाद इन्होंने कहा कि हाँ हम ये वीजा को अभी थोड़े दिन के लिए और बढ़ाएंगे, तो फिर उनको वहां पे रहने को मिल गया। तो ऐसे कंट्री तो बोल नहीं सकती, जैसे वो पेज में लिखा हुआ है कंट्री शुड सेंड देयर। ठीक है, अगर वो तो मैंने बोला उसको मत लिखना, क्योंकि ना वो थोड़ा सा उससे भी है ना, उसको मत लिखना, वो भी थोड़ा सा मैंने उसी समय पढ़ने के बाद बोला, कोई ऐसा करेगा नहीं भेजेगा। इसमें ऐसा लिख सकते क्या मैम कि मेरे ख्याल से आई थिंक सेकेंड लास्ट ईयर में हमारे प्राइम एक ऐसी अपील की थी कि जितने भी ऐसे मतलब अच्छे टैलेंट है जो हमारे कंट्री से या साइंटिस्ट वगैरह गए वो आए, तो एक अभी सैनिटेशन डिपार्टमेंट में एक अय्यर सर है, चीफ आई थिंक चीफ है, तो वो थर्ड लास्ट ईयर में वापस आए इंडिया। वो सेक्रेटरी होकर रिटायर हो चुके थे, अपने फैमिली के साथ सेटल हो चुके थे। तो वो एज अ इंडिया आए ताकि क्लीनलीनेस को वो बढ़ावा दे सके, उनके लिए काम कर सके। वो शायद उस मिनिस्ट्री में वो है, सेक्रेटरी है, और वो वापस इंडिया आ चुके हैं उसको क्लीन करने के लिए, एक दो काम भी कर रहे हैं।
तो देखो आप इसका तो मुझे नॉलेज नहीं था, बट उसीलिए मैं आप ही लोग से बात करती हूँ, आप लोगों को और नॉलेज होता है। तो फिर आप इसको इस सेंस में कर सकते हो कि अगर इंडिया को अगर बेटर, अगर जहां पे आप लिख रहे हो ना कि अगर इंडिया बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा तो नो डाउट ब्रेन ड्रेन रुकेगा, और जो ऑलरेडी जा चुके हैं दे विल ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू कम। तो एंड फॉर एग्जांपल रिसेंटली वी हैड अ केस, तो इनका केस मेंशन कर देना। यस समझ रहे हो? हाँ मैम, अच्छा जॉब मतलब ऑलरेडी जा चुके हैं। हाँ कहने का मेन वो ये था कि मतलब ये ओन विल पे डिपेंड करता है कि व्हाट वी वांट, इफ वी वांट टू हैव और वी वांट इन अ बेटर वे, तो हम मतलब अपने विल से चाहे, अगर जो लोग गए हैं वो चाहे तभी आगे कर सकते हैं, ऐसे कंट्री किसी को। हाँ, तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना है ना कि इफ दे वांट देयर माइग्रेंट्स टू रिटर्न टू देयर कंट्री एंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो अगेन उसका भी वही है, दे शुड क्रिएट बेटर एटमोस्फियर एंड वर्किंग कंडीशंस फॉर देम विद प्रॉपर एम्यूलमेंट सैलरी एंड ऑल। डाल सकते यस हो, ठीक है? और कुछ बोलना है? मैम, वही लिख रहा था मैं, सैटरडे संडे ट्राई किया, कुछ आ ही नहीं रहा था, जब ऐसे लेके लिखने बैठा तो। हाँ, तो क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्या किस पे ऐसे लिख रहे थे? मैम वही जो आप करा चुके हो उससे पहले, करप्शन वाला, और वो मतलब पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे। तो हमने तो क्लास में डिस्कस किया ही है कि ये हाँ लिखा जा सकता है। हाँ, हाँ मैम, वो तो मैं देखा, फिर बाद में जाके फिर देखा उसके बाद भी, लेकिन वो पॉइंट्स और कुछ एक्स्ट्रा कि मतलब कैसे लिखें। देखो इंग्लिश में लिखोगे या हिंदी में? इंग्लिश मैम, इंग्लिश में यू वांट टू राइट। तो मेंस लिखा हुआ था। पहले आपने मेंस लिखा हुआ, लास्ट ईयर तो बहुत टफ ऐसे आया था ना। हाँ मैम, उसमें लिखा था, उसमें फिर भी कुछ बनाया तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं। मेरा क्या है, आप इसी में थोड़ा मिस्टेक ये हो गया, हेडिंग था ना वो लाइन के ऊपर, चेक नहीं होता है। अरे लाइन समझ, बॉक्स के ऊपर। बॉक्स के ऊपर दे दिया, और उतना अच्छा गया नहीं था, थोड़ा मैं तीन चार चीजें, काफी सारी चीजें लिखने को, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर में आ नहीं कितने पाया। आए फिर थे? कितने आए थे? 55 55 55 आए थे। ओके ओके, चलो ठीक है है। CHSL 19 में। 65 आया है। ओके चलो, नो इश्यूज। पिछले बार तो लेटर आया नहीं था, प्रेस ही आया था पिछले बार ना। प्रेस ही को अच्छे से लिख दिया होता ना तो बहुत नंबर मिल गया होता। वही। ओके चलो ठीक है, आप अभी लिखो, ये मत बोलो कि अब नहीं समझ में आता, जबकि आप लिख चुके हो एक बार मीन्स। आप पहले क्या करो, करप्शन और ऑप्शन एकदम डायरेक्ट मैंने जो लिखा है ना, हाँ, हाँ उसी मैम। को इलेबोरेट करके लिखो। अगर आपके दिमाग में आइडियाज नहीं आ रहे हैं ना, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर ने ये लिखा है ना, तो मेरे दिमाग में इससे रिलेटेड एक और भी पॉइंट आ रहा है। ऐसे ऐसे लिखो, पहले आप ऐसे को देख लो। उसीलिए ये जो ऐसे है ना, ये तो सैंपल्स है। ऐसा थोड़ी है कि छाप जाके वही छाप देना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि सब रट के चले जाओ। ये तो सैंपल्स है, उसको पढ़ो कि मैम ने ये लिखा है लेकिन मेरे दिमाग में ये आ रहा है, उसी को इलेबोरेट करते जाओ, तो ऐसे ही आपके आइडियाज निकलते जाएंगे। इसमें और भी लिखा जा सकता है। ओके, वो तो सैंपल्स है। ओके चलिए, चलो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो ये हो गया, अब आ जाओ पॉपुलेशन। बस जो मैं ऐसे लिख के दे रही हूँ ना, जिन बच्चों का प्रॉब्लम है कि समझ ही में नहीं आता है मैम कैसे स्टार्ट करें, तो मेरे ऐसे को सामने रख लीजिए। हिंदी वाले को दिक्कत, अगर हिंदी वाला बच्चा बोले ना कि मेरे को ऐसे लिखना नहीं समझ में आ रहा है, उसको तो उठा के बाहर करो। उसको कुछ नहीं करना है, हिंदी हमारा लैंग्वेज है, तो उसमें तो आराम से लिख सकते हो, आराम से इसमें लिख सकते हो मेरे वाले को ही ट्रांसलेट कर करके। लेकिन ये सब ऐसे में लिखना शुरू करो, जैसे कि ब्रेन ड्रेन क्या होता है, अपने मन से लिखते जाओ। लो अब क्या ज्यादा लिखोगे, ब्रेन ड्रेन क्या होता है इसमें क्या ज्यादा लिखोगे, जो आप मैंने लिखा वही आप भी लिखोगे, माइग्रेशन ऑफ द टैलेंटेड माइंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब, और क्या लिखोगे? हाँ, तो वही मैं आप लोग से बात करना चाह रही हूँ ना, रिसर्च के लिए, रिसर्च वर्क, टेक्नोलॉजी। मैंने तो रिसर्च में आपको बता दिया कि टेक्नोलॉजी आधा से अधिक ना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। तो मैंने तो एक पहलू बता दिया साइंटिस्ट वाला। तो आप जो हमारे ये भी बोल सकते हो कि जो स्कूल्स एंड कॉलेज, अभी मैंने बोला कि स्टूडेंट भी रिसर्च वर्क के लिए जाते हैं, तो इंडिया में भी रिसर्च वर्क को नेपोटिज्म शुड बी रिड्यूस। इंडिया में
इंडिया में यूनिवर्सिटीज, इंडिया में रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज लाइक यूजीसी एंड ऑल शुड एनकरेज रिसर्च वर्क, ये सब आप बोल सकते हो। ओके, रिसर्च वर्क, सेमिनार्स, रिसर्च वर्क कर सकते हो ताकि उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। थियोरेटिकल नॉलेज से ज्यादा, थियोरेटिकल नॉलेज इज नो डाउट, बट अलॉन्ग विथ थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार्स, रिसर्च, ये सबको नो डाउट। ऐसा नहीं है कि कर नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट कम है रिसर्च वर्क की क्वालिटी और कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। नेपोटिज्म कौन कर रहा है? कहाँ पे नेपोटिज्म हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। साइंस और वो सब में इतना ज्यादा नहीं होना नेपोटिज्म। यहाँ प्रैक्टिकल स्टडी नहीं करवाते हैं साइंस का, उतना भी ज्यादा नहीं अटैक कर देना है कि ये नहीं करवाते इंडिया, वो नहीं करवाते, उतना भी ज्यादा अटैक नहीं, नेपोटिज्म नहीं होता है इतना भी ज्यादा। चलो आ जाओ पॉपुलेशन वाला, छोड़ो अभी पॉपुलेशन वाला। अब हम लोग क्या करते हैं ना, पॉपुलेशन वाला अभी रहने देते हैं, एक लेटर कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब बहुत बिटरली अटैक नहीं करना है, ठीक है, बहुत बिटरली किसी पे अटैक नहीं करना है, मतलब इंडिया ये है, वो नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वैसा। और आपका बार बार बोलती हूँ 350 का ऐसे ही है, ज्यादा अटैक करोगे ना तो कंक्लूजन के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, तो वाइंड अप करके कंक्लूजन पे आना। एक तो होमवर्क दिया था, किसी ने लिखा था इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, कोई लिख के आए हैं? अच्छा देखो, ये अपनी भावनाओं को लिखकर पता नहीं क्या क्या भेज रहे हैं। रुको रुको, इनका देखो, India doesn't want to bring back their natives, but surely India mentions their name if they do good thing. This is what incredible India. India needs money for every work to get it done. इसमें ना आपको उठा के बाहर फेंकेंगे, ऐसे ऐसे इंडिया के बारे में अटैक करो। बीइंग एन इंडियन ऐसी ऐसी बातें करोगे ना, ओके, वो इतना बिटर नहीं हो जाना है। इंडिया इंडिया, और हर समय इंडिया नहीं करोगे, अ कंट्री कंट्री करके डालोगे। इंडिया का थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया है, ऐसा नहीं है कि ब्रेन ड्रेन बोला है, ब्रेन ड्रेन इन इंडिया की बात नहीं है कि पूरा इंडिया पे। अ कंट्री शुड एनकरेज रिसर्च एक्टिविटीज, अ कंट्री कर करके बोलना, बीच बीच में इंडिया डाल देना, उठा के बाहर फेंकेंगे। इंडिया केयर्स अबाउट देयर नेटिव्स, वी कैन सी, एंड यस, इंडिया है, और बोल रहे हैं हर चीज के लिए पैसे उन्हें देना होता है। इतना बिटर अटैक, उसी पर नंबर कट जाता है। दोनों गुड एंड बैड दोनों लिखना है। हाँ, ब्रेन ड्रेन का वैसा, इंडिया का मतलब ठीक है, कंट्री का इंडियन एसएससी। रुको एक मिनट देख लो। और एक तो हैंडराइटिंग, आज यूट्यूब पे भी पूछ रहे थे कि हैंडराइटिंग भी चाहिए। अरे क्यों नहीं हैंडराइटिंग चाहिए? ये क्या भेजा है? पॉजिटिव वर्ब भेजा है बच्चे ने, दिव्या, मेरे हैंड रिटन नोट से। वेरी गुड वेरी गुड। ये बैच में थोड़ी दिखाना है, तो 3:30 बजे की बैच। वेरी गुड। आंसर कॉपी, द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, ये ना थोड़ा सा और भी ये करके भेजो। पढ़ ही नहीं पा रही, सब पढ़ पा रहे हैं? नहीं दिख रहा है, ब्लर है थोड़ा, फोटो खींचते वक्त में, या तो जब भी मुझे भेजना हो ना थोड़ा डार्क पेन से लिखो। द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, वन लाइफ टाइम। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क से ये थोड़ा लिखते समय ना ये मेरे को ध्यान में रख के लिखो, थोड़ा मेरा कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिखो। ये तो दिख ही नहीं रहा है ना, इट्स इलेजिबल। मेरे गुला का मुझे, मैं नहीं, वी नीड इन इंडिया, वी नीड इन्फ्लुएंस टू गेट जॉब। ही इज
victim of sedition. In India we need influence to get a job, but in other countries we need talent to prove. ऐसा कुछ भी नहीं. ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी. देखो इन्होंने अपना कुछ दिया है, ठीक है. महात्मा गांधी जी ने कहा था मनुष्य अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है. इसलिए यदि हम कार्यस्थलों पर महिलाओं के प्रति हो रहे शोषण को रोकना है तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा और एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें मिलकर कार्य करे तथा एक दूसरे का सम्मान. अच्छा लिखा है, ऐसे का लिखा है. हाँ, निर्मित वर्मित लिख दिया है, बहुत अच्छा लिखा है. और भी लिखा पुरुषों के प्रति. उसी को अच्छे से ट्रांसलेट करके भी लिख दोगे ना, तोड़ तोड़ के लिखा है ना. एक वातावरण प्रदान करे जिस देख लेती हूँ. इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स वाला मैंने लिखने के लिए दिया था. अच्छा, इन्होंने यहां से शुरू किया है और मैंने इसको तोड़ तोड़. आपने बहुत अच्छा लिखा है शिवम, देखो कितना अच्छे से लिखा है. लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हिंदी में देखो, जब टाइटल हिंदी में लिखना, ये कौन सा ड्रामा है? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. जो आपके टाइटल इंग्लिश में भी आता है और टाइटल हिंदी में भी आता है, तो ये बताना पड़ेगा कि हिंदी में जब लिखोगे तो टाइटल हिंदी में लिखना, टाइटल इंग्लिश में मत देना. अच्छा चलो, इनको एक बार पढ़ने दीजिए. शिवम एक बार आप आइए, इन्होंने कुछ अच्छा लिखा जो हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स के काम में आ जाएगा. चलिए पढ़िए. ऐसे पे ज्यादा ध्यान देना है. हेलो मैम. हेलो. हेलो. हाँ शिवम, गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. फटाफट पढ़िए. यस मैम. मैंने स्लोगन से स्टार्ट किया है. कोमल है, कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है. आज महिला केवल घर की चार दीवारी में ही नहीं रहती, बल्कि समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में अपना पूरा योगदान दे रही है. परंतु अपनी पुरुषवादी सोच के कारण आज भी महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है तथा उन्हें पुरुषों से कम लाभ दिए जाते हैं. आज कार्यस्थलों पर महिलाओं द्वारा पुरुषों से अधिक योगदान देने पर भी उन्हें पुरुषों से कम वेतन दिया जाता है. आज भी ऊंचे पदों पर स्थापित पुरुष अपनी संकीर्ण सोच के चलते महिलाओं को पदोन्नति आदि देने के बहाने उनका यौन शोषण करने की कोशिश करते हैं. यहाँ तक कि गर्भावस्था में भी उन्हें पर्याप्त अवकाश नहीं दिया जाता है. परंतु समाज में जागरूकता फैलाकर महिलाओं के प्रति हो रहे इस शोषण को समाप्त किया जा सकता है. इसके लिए आवश्यक है कि सरकार ऐसे नियम बनाए जिसमें महिलाओं को समान आय का अधिकार मिले तथा महिलाओं का किसी भी प्रकार से शोषण करने जैसी सोच रखने वाले पुरुषों के प्रति कड़े कदम उठाए जाएं. और एक समाज के तौर पर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम महिलाओं को एक ऐसा वातावरण प्रदान करें जिसमें वह स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें. महात्मा गांधी जी ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है. इसलिए यदि हमें कार्यस्थलों पर महिलाओं के प्रति हो रहे शोषण को रोकना है तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना है और एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें सभी एक साथ मिलकर कार्य करें तथा एक दूसरे का सम्मान करें. मैम दिस इज ऑल. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. देखो, आप लोगों को जब इतना पसंद आया, इसी बात पे क्लैप कर दिया जाए, क्लैपिंग वाले इमोटिकॉन्स. आप लोगों को जब इतना पसंद आया है, क्योंकि आप भी जज का काम कर रहे हो यहाँ पे, आप लोग को जब इतना पसंद आया है और इसके आगे इंग्लिश फेल हो गया. इन्होंने इतने अच्छे से लिखा है, ठीक है, इतने अच्छे से लिखा है हिंदी को ही, किसी पे बिना अटैक किए हुए सबको इतने अच्छे से लिखा है कि इसके आगे इंग्लिश फीका पड़ गया है, सप्रेस हो गया है. बहुत अच्छा लिखा है. हाँ, ट्रांसलेट. वेरी गुड, वेरी गुड. तो खूबसूरत से लिखा है. तो बाकी जो हमारे हिंदी वाले बच्चे हैं, मनीष ने इनसे पढ़वाया कि आप भी लिख सको. अब आप शिवम क्या करोगे, आप सबका हिंदी कर करके लाओगे. ओके मैम.
ठीक है, आपकी ड्यूटी है। इससे क्या होगा ना, आप पे बहुत बड़ा, ऐसा तो नहीं है कि मैं आप पे बहुत बड़ा बर्डन डाल रही हूँ, इससे आपका नहीं मैम। रिविजन होगा। इससे तो अगली बार अगली क्लास में जब आओगे ना फ्राइडे को, तो आप ब्रेन ड्रेन का हिंदी करके आना। ओके मैम। ठीक है, ब्रेन ड्रेन का हिंदी करके आना, ताकि बच्चे जो हिंदी हिंदी मुझसे मांग रहे हैं ना, ओके, यस तो मैम। वो आपका भी हो जाए। ठीक है, यस मैम। चलो, वेरी वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। ओके, हाँ, कुछ तो यही बैठे रहेंगे, कुछ कुछ आलसी बच्चे होंगे ना कि मैम ने तो इसको दे दिया है, यही हिंदी कर करके लाएगा, हम छापेंगे। आपको पता भी नहीं है कि आपको हेल्प करने के चक्कर में उनका इतना बड़ा एडवांटेज हो रहा है ना, इतना बड़ा उनका खुद का एडवांटेज हो रहा है आपको हेल्प करने के चक्कर में। अपना अपना आपको ये लाना है, मैम इन्होंने तो, शिवम ने हिंदी लिखा, मैं भी अपनी हिंदी करके आऊंगा, मैं भी अपनी हिंदी करके आऊंगा। हाँ, 1 बजे से क्लास भी है। राइट टाइम पे राइट क्लिक नहीं करते हैं, होता है ऐसा, बट इसलिए क्योंकि आपको लिखने की हैबिट नहीं है ना, तो एक ऐसे ही हो पाया। आ गया लेटर। और लेटर में क्या है, लेटर का फॉर्मेट वही है। ये कम्युनल हार्मनी हो गया, रोड एक्सीडेंट्स के बारे में बता दिया, और भाई को लेटर लिखना है, लोकपाल बिल के बारे में हो गया, और रोड वाला वही है, एक तो ये वाला रोड है, चलो बता देती हूँ। एक रोड एक्सीडेंट्स के, एक रोड के पुअर हाल के बारे में भी एक लेटर लिखना। चलो जल्दी कर लेते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। ओके, यहाँ पे भाई को ये भी आ चुका है एग्जाम में, लेटर लिखना है कि हमारे कॉलोनी, भाई को नहीं, यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिखना है, एडिटर को नहीं लिखना है, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिखना है रिगार्डिंग द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ रोड। रोड का मिजरेबल कंडीशन है, वहां मैंने रोड एक्सीडेंट करवाया, टाइम अभी टाइम है, तो मैंने क्लास को थोड़ा लेट से शुरू किया था ना, अभी टाइम है, तो ये सब लिख देना, सब एड्रेस वगैरह दे देना। ठीक है, अब देख लेना, मैं बार बार बता रही हूँ कि एड्रेस वही डालना है जो आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, वो बोलेंगे अपने आप को मिस्टर गुप्ता, मिस्टर सिन्हा, शिखा, कुछ भी मान लो, और ये बन के लेटर लिखो, और आपको यहाँ तो विकास ने अपना नाम लिख दिया है, यहाँ तो विकास ने अपना नाम डाल दिया है, लेकिन आप देख लेना कि आपको लेटर में क्या बनने के लिए बोला है। हाँ, वही डेट डालना जिस दिन का एग्जाम है। एमटीएस में, ये एमटीएस में एक बार आया था, एमटीएस आया हुआ है, सारा एग्जाम का आया हुआ है, उठाया मैंने। लिख देना किसको लिखना है, एड्रेस दिया रहे, ठीक है, किसको लिखना है, पूरा एड्रेस दिया रहेगा। ओके, और सब्जेक्ट डाल देना रिगार्डिंग द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ रोड। ठीक है, रिगार्डिंग मिजरेबल कंडीशन, आप कहाँ के रेसिडेंट हो सकता है आपका डाला हुआ हो वहां पे। क्वालिफाइंग तो एमटीएस में है, बट इसमें मार्क्स ऐड होगा। ओके आशान, मार्क्स ऐड होता है मेंस में। टू द कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मिजरेबल कंडीशंस ऑफ रोड डाल देना, और बताया है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, ये एडिटर को डालना, ठीक है, ये एडिटर के लिए है, लेकिन कमिश्नर के लिए आप डाल सकते हो। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ रोड्स। मैंने एडिटर वाला में क्या बताया था, अगर बोला होता ना कि एडिटर को लेटर लिखना है पुअर कंडीशन ऑफ रोड, तो पहले आप ये जिक्र करते कि हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को खबर किया, लेकिन उसने नहीं ध्यान दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस न्यूज को छापे ताकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जागे और कोई एक्शन ले। बट यहाँ पे एडिटर को नहीं लिखना। कोई भी बैंक मैनेजर, कोई भी ऑफिसर को लिख रहे हो ना, तो ये वाला लाइन से शुरू कर सकते हो, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द पुअर कंडीशंस ऑफ रोड इन द लोकेलिटी। ठीक है, द कैलेस एटीट्यूड, कैलेस मतलब अनकंसर्न, कोई फर्क ना करने वाला एटीट्यूड ऑफ द अथॉरिटीज हैज कंपेल्ड मी। सीधा कमिश्नर को क्यों लिख रहे हो, क्योंकि वहां का जो आपके रोड वाले अथॉरिटी, ऐसा नहीं है ना कि हर जगह का जिम्मेदार कमिश्नर ही है, आपके लोकल जो अथॉरिटीज है उसने ध्यान नहीं दिया, उनका कैलेस एटीट्यूड मतलब इनडिफरेंट एटीट्यूड की वजह से
मुझे मजबूर होकर आपको ये लेटर लिखना पड़ रहा है ताकि मैं मैटर को आपके सामने हाईलाइट कर सकूं। फिर बता देना कि रोड्स का क्या कंडीशन है। रोड्स आर इन अ ब्रोकन कंडीशंस, रोड्स आर इन अ डिलैपिडेटेड, टूटे फूटे कंडीशन में है। और पूरा बता देना रोड टूटे होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी होती है इन रेनी सीजन में। इन रेनी सीजन में द कंडीशन बिकम्स अनबियरेबल। यस, वाटर लॉगिंग होता है, ये तो आप अपने से भी कर सकते हो। वाटर लॉगिंग होने की वजह से, ठीक है, छोटे छोटे टूटे रोड की वजह से पॉट होल्स बन जाते हैं, वाटर लॉगिंग होता है। वाटर लॉगिंग की वजह से व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज एंड देयर इज अ थ्रेट ऑफ डेंगू, मलेरिया एंड ऑल। और खास करके डार्क नाइट्स में जो गाड़ी चालक है, डेंजरस फॉर मोटर कार्स और कैरेजेस टू पास द वे। द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सबसे वर्स्ट हिट होते हैं। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और पैदल चलने वालों के लिए तो वर्स्ट सफरर्स है। द रेसिडेंट्स आर इन डीप स्ट्रेस एंड दे हैव एक्सप्रेस देयर एंगर, एंगर की जगह रिजेंटमेंट थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस, बहुत सारे कंप्लेन और धरना भी किया है, बट नथिंग हैज बीन डन सो फार, बट अभी तक कुछ नहीं किया है। तो आई रिक्वेस्ट यू, okay, to take this matter into consideration and get the roads constructed without any further delay. I hope to get your immediate attention. Yours truly, लिख देना। और भी आप बहुत सारी चीजों को डाल सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें डाली जा सकती है। द स्लिप शॉर्ट लाउटिश बिहेवियर ऑफ द, हाँ वेरी गुड देखो कितना अच्छा वर्ड यूज कर रहे हैं। द इनडिफरेंट, द अपैथेटिक, द कैलेस एटीट्यूड ऑफ द, थोड़ा सा ना स्लिप शॉर्ट में ना भुलक्कड़ है, ठीक है, भुलक्कड़ और केयरलेस है। बट ये जानबूझकर जो केयरलेस होता है ना, बार बार बोलने के बाद भी आप पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो होता है अपैथेटिक। ऐसा नहीं है ना कि ये भूल गया, आपने बोला था अरे मेरे तो दिमाग से निकल गया, मैं रोड ठीक नहीं करवा पाया, ये जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं उस सेंस। ओके, दिल्ली वाटर एक्यूमुलेशन ऑन रोड्स, हाँ वाटर एक्यूमुलेशन, वाटर लॉगिंग, क्योंकि अक्यूमुलेशन ना एक पॉजिटिव वर्ड होता है एंडी, अक्यूमुलेट करना, अक्यूमुलेट, हाँ वाटर लॉगिंग हो जाता है वाटर के साथ। लॉगिंग वर्ड अच्छा वर्ड है। नॉनशैलेंट, नहीं नॉनशैलेंट बिहेवियर ऑफ अथॉरिटीज, ये सब डाल सकते हो, सब डाल। चलो एंड करती हो, मेरी क्लास है। तो आपका होमवर्क क्या है, ब्रेन ड्रेन। हमारे जो स्टूडेंट्स है, शिवम को तो मैंने काम दे दिया ब्रेन ड्रेन की हिंदी। अब मैं चाहती हूँ ना कि कहाँ थे नवजोत, आप ब्रेन ड्रेन की इंग्लिश लिखोगे और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी इंग्लिश लिख के आएंगे। ओके, क्योंकि मैं आप लोगों से ज्यादा, ये एक ऐसा बैच है ना जिसमें डिस्कशन बहुत होना जरूरी है, बच्चों से सुनना बहुत जरूरी है ताकि बाकी बच्चों का फायदा हो। बाय गाइस, चलो अब मेरी यूट्यूब क्लास है, वहां पे मॉक टेस्ट है, मेंस का मॉक टेस्ट है, आ सकते हो 1 से 2। चलो अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।